नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से क्लासेस समय पर नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि आज दोपहर में इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं और शाम के समय ये क्लास आपको लाइव क्लास के रूप में दिखाई देगी। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कुछ अगर कोई समस्या रहती है किसी पर्सन वगैरह में, तो आप मेरे से कमेंट कर देना लाइव क्लास के दौरान। तो उसी जो कमेंट है उनको देख के फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उनका जवाब दे दूंगा। तो ये कुछ क्लासें हैं, 2-3 क्लासें जो मैं कम से कम एक बार आपको इस प्रकार से रिकॉर्ड करके लाइव करता हूँ, ताकि फिर आपका एक कम से कम क्लास तो बनी रहे। क्योंकि मेरे पास मतलब 2 से 4 के टाइम बजे के टाइम में थोड़ा सा टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो मैं जो एक्स्ट्रा टाइम कभी भी निकलता है दिन में उसमें रिकॉर्ड कर लूँ और शाम को ये क्लास आपको लाइव के रूप में प्रस्तुत कर दूँ, तो आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। और मेरे मन में भी खुटखुट नहीं रहेगी कि यार बच्चों को अपने बोल भी दिया और अपन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो 38 नंबर की क्लास है। इसके बाद में 7-8 क्लास और बची है। इस जो मिशन 540 का अपने चालू किया था, मिशन 540 में अर्थमेटिक का अब 2 एक टॉपिक और बचे हुए हैं। एक तो मिश्रण टॉपिक बचा हुआ है, एक नावधारा टॉपिक बचा हुआ है। फिर एडवांस मैथ के टॉपिक आएंगे, उनकी 8 से 10 क्लासें उनकी रहेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना। आज जो टॉपिक है वो समय दूरी रेलगाड़ी है। समय दूरी रेलगाड़ी जो टॉपिक है उसमें क्या करना है, एक तो पिछले वाले चैप्टर की जो बातें हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए, साथ में आपको थोड़ी सी नई बातें भी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। और समय का सूत्र क्या होता है बोलिए? समय का सूत्र होता है सर दूरी बटावा चाल। समय बराबर दूरी बटावा चाल। ठीक है। और एक सूत्र होता है चाल का, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटावा समय। तो दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। ये 3 फॉर्मूले अपने यहाँ पे काम आते हैं। साथ में मैं आपको एक बात और बताया था, सापेक्ष चाल की क्या बात थी कि अगर कोई वस्तु इधर से भागे, कोई इधर सामने भागे, ये अक्स और वाई है, तो इनकी जुड़ के सापेक्ष चाल रहेगी। और कोई इधर से अक्स जा रही है, कोई वाई से इधर जा रही है, अक्स बड़ा हो वाई से, तो सापेक्ष चाल अक्स और माइनस वाई के रूप में रहेगी। तो यानी आमने सामने गति करती है दो वस्तुएं तो उनकी चालें जुड़ जाती है, और आगे पीछे गति करती है तो उनकी चालें घट जाती है। अब ट्रेन वाले टॉपिक में क्या ध्यान रखना है? ट्रेन वाले टॉपिक में मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, नहीं तो देखो मैं आधे घंटे तक यही बताता रहता हूँ कि ट्रेन में कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार से। लेकिन अब आपको संक्षिप्त ही बता रहा हूँ कि आप बेसिक आपने तैयार कर लिया होगा, या डिटेल क्लास से फिर के नीचे लीजिए। तो ट्रेन वाले में और क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, या ट्रेन कैसे ट्रेन को पार करेगी, तो क्या करना है? तो उन सबकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई दूरी की जगह काम करेगी। लेकिन अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी बिजली के खंभे को पार करे, ठीक है, तो फिर ट्रेन की लंबाई ही मानी जाएगी, व्यक्ति की और बिजली के खंभे की लंबाई नहीं मानी जाएगी। ये ध्यान रखना। पूरे टॉपिक में फॉर्मूला कौन सा लगाना है? यही लगाना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। बस बेसिक वे में करोगे, बहुत ईजी वे में टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं पर्सन आपके सामने ला रहा हूँ, आप पर्सन को देखना, रोकना वीडियो को, फिर करना। गलत होता है तो उसका सोल्यूशन सुनना मेरे से, ठीक है। तो पहला पर्सन ये लीजिए कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी? तो पहली वाली रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। ठीक है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिया और वो 60 ऊपर आ गया। ये तो इसकी पुरानी चाल होगी, किलोमीटर प्रति हावर। समय चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। सोल्व करूँ? 6 से काट दो तो 10, 6 से काट देंगे 4, 4 से काटेंगे 5, तो 50 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड होगी। 50 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड हो गई। अब उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देगी, तो 50 की बजाय चाल कितनी हो गई? 55 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। कितनी होगी? 55 किलोमीटर प्रति आवर होगी। तो रेलगाड़ी समान दूरी कितनी मिनट में तय करेगी? तो समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी, यानी हमें समय चाहिए, और समय को क्या चाहिए? दूरी बटा चाल। तो दूरी तो कितनी है? 20, चाल कितनी है? 55। इतने घंटे में तय करेगी, इतने घंटे में तय करेंगे, तो आंसर मिनट में पूछ रहा है, तो 60 से गुणा और करा देंगे। ठीक है। 5 से काट दो तो 11 पंजे 55 और 12, 240 बटा 11, 240 बटा 11 मिनट में।
और ऐसे बदल के लिखना है तो 2 बार, 11 दूना 22, 20 में 1 बार, और 11, 9/11। 21 सही 9/11 मिनट कौन सा ऑप्शन है? 21 सही 9/11 मिनट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, अच्छे से देख लो, एक बार वापस देख लो। पहले तो चाल निकाला, चाल बराबर दूरी बटा समय से ये चाल आई, फिर 5 और बढ़ के 55 आएगी, फिर वापस समय निकाला, समय बराबर दूरी बटा चाल से, ये घंटे में आ रहा था तो 60 से गुणा करके मिनट में बदल दिया। दूसरा देखो क्या है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 60 मिनट में तय करती है, तो उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो चाल बताओ रेलगाड़ी का। चाल बराबर है दूरी बटा समय, या वैसे कर लो, लॉजिक से कर लो। लॉजिक से करोगे तो भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक से कैसे सर? कि भाई 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में, 35 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में, मुझे ले जानी कितनी है उसको? 105 किलोमीटर। कितनी ले जानी है? 105 किलोमीटर। तो 35 जब 3 से गुणा होता है ना, तब 105 बनता है, तो इधर भी 3 से गुणा करा दो बस। तो 35 × 3 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर कितने मिनट में? 180 मिनट में। और 180 मिनट कौन सा ऑप्शन है अपना? पहला ऑप्शन है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। तो इसी लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, यही पूछे गए हैं। अब भी ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, अभी जो चल रही है ना टेक्नीशियल की एग्जाम वगैरह, उनमें भी कोई हार्ड प्रश्न नहीं आ रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से एग्जाम क्लियर कर दोगे। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसकी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी गति क्या होनी चाहिए? तो पहले तो वो दूरी बताओ कितनी है। तो दूरी बराबर है चाल गुणा समय। तो 48 गुणा समय कितना है? 10, 480 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 480 किलोमीटर है। और यदि इसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करना हो तो रेलगाड़ी की गति बताओ। तो चाल बराबर पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी तो कितनी है? 480, और समय कितना लेना है? 8 घंटे। तो 60 किलोमीटर प्रति आवर। बस इतनी सी बात है भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्यों? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले दूरी निकाल लिया, और फिर चाल को क्या चाहिए? चाल को दूरी बटा समय चाहिए। तो बस सिंपल, जितना सिंपल तरीके से करोगे उतना ही बढ़िया एग्जाम में दिमाग में आएगा। और जो रट रट के फट के जाते हैं वो दिमाग को फुला के ले जाते हैं एग्जाम में, और फुला के ले जाते हैं तो एग्जाम में फोड़ आते हैं अपना दिमाग। ठीक है, तो जब पर्सन चाह ही रहा है कि आप इजी वे में कर दो, तो आपको उसमें स्टाइल मारने की जरूरत ही क्या है? देख लो, बिल्कुल इजी प्रश्न है। अब बोलो सर कि कुछ प्रश्न आते हैं, तो भाई देखो 10 में से 1-2% तो आएगा जो टाइम लगवाएगा, तो कुछ प्रश्न टाइम बचाएंगे भी। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो लंबाई मानी दूरी, क्या दूरी? और दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। और समय कितना है? 33। अब ये आंसर आएगा ना जो मीटर में आएगा। ठीक है, तो 6 से काटो तो 10, ये आ गया 3, 3 से काटोगे तो ये 11, 11×5 = 55, और ये एक अलग गया 0। तो 550 मीटर। बस 550 मीटर कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, ये ध्यान में रखना। एक तो 5 नंबर का है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय ज्ञात करो। ठीक है, तो जब पहले पोल को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई आर, ट्रेन खुद की लंबाई आर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 दोनों को पार करती है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल तो कितनी है? 45, समय कितना है? 60, 45 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। ठीक है, काटो, 6 से काटो तो 10, 6 से काट दोगे तो 3, 3 से काट दोगे तो 15, तो 75, 750 गिर जाएगा, तो आर बराबर 650 मीटर। ये जरूर ध्यान रखना। आगे रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को
पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय बताओ। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी ना रेलगाड़ी, तब उसको खुद की लंबाई ही दूरी के बराबर में तय करनी होगी। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो 650 है, और ट्रेन की चाल कितनी है? ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर प्रति आवर। उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करा देंगे। तो 5/18, तो 18 ऊपर आ जाएगा। इतना सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, तो सेकंड में आएगा तो काट दो पहले। 5 से काट के 130, फिर 5 से काटोगे तो 9, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 और 6 26, फिर 9 से काटोगे तो 2, तो 26 गुणा 2, तो 52 सेकंड अपना आंसर आ जाएगा। 52 सेकंड कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन है। ठीक है, रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड और 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो रेलगाड़ी एक व्यक्ति को तो 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, एक 35 मीटर से चल रहा है, एक को तो 20 सेकंड में, एक को 40 सेकंड में ओवरटेक कर जाती है। तो रेलगाड़ी पहले तो 20 सेकंड वाले को पार करने में जो चाल है, और समान दिशा में चल रहा है, तो समान दिशा में चलता है ना, तो जैसे रेलगाड़ी ऐसे चल रही है, व्यक्ति भी ऐसे चल रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल में से व्यक्ति की चाल घटेगी। तो चाल अक्स माइनस 15, चाल अक्स माइनस 15, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। रेलगाड़ी ने दूरी खुद की तय की और समय लिया 20। फिर दूसरे व्यक्ति के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वो चाल चाल कितनी है? अक्स माइनस अब की बार 35, और चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी लिया r और समय कितना लिया? 40। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब पहले तो अक्स पता कर लो, और अक्स किसी एक में लिखते ही रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। पहले रेलगाड़ी की चाल निकाल लो आप। ठीक है, तो एक में 2 का भाग दे दो, तो अक्स माइनस 15 बटा हुआ अक्स माइनस 35। ठीक है, और ऊपर 40/20 होगा, तो जो कि 2/1 हो जाएगा। वज्र गुणा कराओ, तो अक्स माइनस 15 बराबर 2 अक्स माइनस का 70, तो उधर जाके घटा तो अक्स, और वो इधर आके जुड़ गया। कौन? 70। तो 70 में से ये और चला जाएगा तो 55, तो अक्स बराबर 55 किसी समीकरण में रख दो, जैसे यहाँ रख दिया, तो 55 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 40, और आर बटाओ 20, तो आर बराबर 800 मीटर है। कितने मीटर है? 800 मीटर है। 800 मीटर कौन सा ऑप्शन है? एक नंबर का। सातवां में हो भाई। एक रेलगाड़ी उसके समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दो लड़कों को 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। सेम पिछले वाला प्रश्न ही है, तो पिछले वाला प्रश्न ही है ना। तो अब की बार मैं ना लंबाई वाला सूत्र लगा देता हूँ। चलो लगा देता हूँ। तो लंबाई बराबर ट्रेन की लंबाई बराबर, तो दूरी लंबाई मानी दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समान दिशा में चल रहा है तो चाल अक्स माइनस 5, और समय कितना ली? 6 सेकंड। फिर वापस दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल कितनी ली? अक्स माइनस 7, और समय कितना हुआ? 9। तो दोनों दूरी बराबर दूरी रहेगी। अब एक में 2 का भाग दे दो, तो एक में 2 का भाग दोगे तो 1/1 आ जाएगा, और इधर इधर 2 अक्स माइनस 5 बटावा 3 अक्स माइनस 7। ठीक है, 3 को गुणा करा दो और अक्स पता कर लो। 3 अक्स माइनस 21 बराबर 2 अक्स माइनस का 10। इधर जाके घटा तो अक्स अक्स बराबर 21 माइनस 10 कितना हो गया? 21 माइनस 10 11 हो गया। अब 11 किसी में भी लिख दो, जैसे इसमें लिख दो, तो 11 11 माइनस 5 कितना हो गया? 11 में से 5 गया तो 6, और 6 6 से गुणा होकर कितना हो गया? 36। ठीक है, तो 36 आ रहा है। एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर चल रही दो व्यक्तियों को 96 सेकंड में पूरी तरह पार करते, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अच्छा, इकाई का चक्कर पड़ गया है ना। ठीक है, तो इकाई का चक्कर पड़ रहा है, तो ये जो 11 आ रही है ना, 11, ये किस में आ रही है? ये 11 आ रही है भाई किलोमीटर प्रति घंटे में आ रही है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में आ रही है, तो थोड़ा सा बदलाव कर लो आप। ये बदलाव कर लो यहाँ से, कि 11 11 में से 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 6।
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और फिर 6 गुणा से और होगा, तो इससे काट देंगे तो 3, तो 30/3 यानी 10, 10 मीटर आ जाएगा। अब 10 मीटर कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये 5 और 7 क्या थे? किलोमीटर प्रति घंटा, तो अक्स भी क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, तो अक्स -5 भी किलोमीटर प्रति घंटा, और उस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला और फिर आगे किया, तो 10 मीटर की ट्रेन है। अगला करो। 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चलते हुए आदमी किसी पुल को 7.5 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। तो पुल की लंबाई यानी दूरी, और दूरी को चाहिए चाल गुणा समय। चाल क्या है? मीटर में याद करनी है, तो 10 गुणा 5/18। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आ गई, तो उसको भी सेकंड में लगाओ, तो वो कितना है? 14 और 1 15, 15/2 मिनट है, तो 60 से गुणा करते ही वो सेकंड में आ जाएगा। 15/2 मिनट 60 से गुणा करते ही किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। अब ये सारा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? इसको काट दिया, चलो 30, 6 से काटोगे तो 3, और 6 से 5, 3 से काटोगे तो 5, 125 गुणा 10, 1250, और 1250 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। चलो 9 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। 9 नंबर का क्या कहता है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 400, देखो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 110 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई आर मान लिया। ये पूरी पार करनी होगी। प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार करेगी तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई तय करनी होती है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल कितनी है? उसकी 66 है, और उसको 5/18 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। और समय कितना ले रही है? 30 सेकंड में पार करती है। ये लो जी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, कर दो 16। 10 से काट दिया, 1 1 3 बार, 3 से काटा 10, 55, 510, 510 जाके घट जाए, 410 जाके उधर घट जाएगा 550 में से, सॉरी। तो 550 माइनस का 410, कितना बच गया भाई? 90, 140। तो ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 140 मीटर लंबी है। ये आपका 9 नंबर का प्रश्न था। अच्छे अच्छे प्रश्न पूछेंगे, जिसने समझदारी से सीख रखा है उसके दिक्कत ही नहीं रहेगी। 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो क्या दिक्कत है? ये 152.5 मीटर की तो ट्रेन हो गई, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की आर मान ली अब की बार, तो ये पूरी दूरी होगी 152.5 प्लस आर कुल दूरी होगी। तो दूरी बराबर क्या है? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 57, और 5/18 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, और ये भी सेकंड में है, तो 39। अब यहाँ से आर का मान आएगा, वही आंसर है, बस क्या आएगा देख लो। तो 9 से काट देता हूँ, तो 9 का 2 बार। अब ऊपर भी 9 से काटना है, तो एक तो ये 19 से काट दे, 19 हो गया, 29 57 हो गया, तो 3 बार तो ये कट गया, और एक ये कट गया 12 बार, क्योंकि 9 के पास डबल समता थी, 3 के पास डबल बार काटना था एक, और 13 बार ये कट गया, 12 बनी 13 बार। तो 19 गुणा 13 गुणा 5/2 और काट दो 65। ये 65, 65 गुणा 19 करके 2 का भाग दे दो, तो 19×5 = 95 का 5 राशि की 9, और 19×5 और 19 के कितना होता है? 19 के 114, 114 9 कितना हो गया? 123, 123 में 2 का भाग दो, तो 617.5, ये आएगा। 617.5 में से 152.5 घटा दो, तो आर बराबर 617.5 में से 152.5 घटा दोगे दोस्तों, तो ये 0, ये 5, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6, और इधर कितना बच जाएगा? 5 में से 1 जाएगा तो 4, 465 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास थी, और मैं लाइव ही क्लास लूँगा, ये तो 1 2 दिन थोड़ा इमरजेंसी में इस प्रकार से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, चलो, और बाकी का कल देखते हैं।